वसीला उर्दू टीवी के मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम हमारा शहर हमारे लोग में आपका इस्तकबाल है। रियासत आंध्र प्रदेश को तकसीम का जख्म सहना पड़ा। तकसीम के बाद हैदराबाद जो रियासत का तालीमी, तहजीबी और तिजारती मरकज़ था, तेलंगाना के हिस्से में चला गया। इन नुकसानात की भरपाई के लिए कांग्रेस, जो तकसीम की जिम्मेदार है, रियासत को खुसूसी दर्जा देने का वादा किया। इंतखाबात के बाद कांग्रेस का सफाया हो गया। मरकज़ में बीजेपी आई। नौज़ायदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम कामयाब हुई। मरकज़ में बीजेपी ने रियासत को खुसूसी दर्जा देने का वादा किया और चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने मुख्तलिफ वादों की पीठ पर बैठकर हुकूमत की बागडोर संभाली, अपना एक भी वादा पूरा न कर सके। इन तमाम बातों के पेश नज़र YSRCP के सदर जगन मोहन रेड्डी ने 26 तारीख से गुंटूर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। राष्ट्र ప్రత్యేక హోదా కల్పిస్తామని ఆ రోజు కేంద్రంలో అధికారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రతిపక్ష పార్టీ బీజేపీ చెప్పడం జరిగింది. 15 నెలలు కావాల్సింది. ఇంతవరకు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే గురించి ఒక్క మాటగానే ఇంతవరకు మాట్లాడడం లేదు. ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీ వెంకయ్య నాయుడు ప్రత్యేక హోదా కల్పించడానికి వీలు కాదని లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రత్యేక హోదా నాకు రాకపోతే ఉద్యోగావకాశాలు, పరిశ్రమలు ఎటువంటి ఈ రాష్ట్రానికి రావు. నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగిపోతుంది, రైతుల సమస్యలు పెరిగిపోతాయి. ఈ నెల 26వ తేదీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకుడు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేక హోదా కల్పించిన నిరవధి నిరాదీక్ష చేపడుతున్నారు. ఖచ్చితంగా యువత, రైతు సోదరులు, రైతు కూలీలు, వ్యాపార సంస్థలు, విద్యా సంస్థలు అందరూ ఆయనకి బాధ్యతగా నిలబడి ప్రత్యేక హోదా సాధించుకున్నంత వరకు మనందరం పోరాటం చేయాలని, ప్రతి ఒక్కరికి జగన్మోహన్కి మద్దతు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा गया। इसके दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की हुकूमत थी, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब थे, उन्होंने राज्यसभा में ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देंगे और पिछड़ा हुआ इलाका जो है, जो रायलसीमा और उत्तर तेलंगाना, उसको स्पेशल पैकेज देंगे बोल के उन्होंने वादा किया और ऑर्डिनेंस की इसी तरीके से पास हुआ। उस दौरान ये बीजेपी की हुकूमत, जो अपोजिशन पार्टी में थी, उन्होंने कहा कि 5 साल स्पेशल स्टेटस काफ़ी नहीं होता, ये स्पेशल स्टेटस को 5 साल नहीं 10 साल या 15 साल के लिए देना चाहिए। अगर हमारी हुकूमत आएगी, बीजेपी की हुकूमत आएगी, तो ज़रूर हम 10 साल स्पेशल स्टेटस देंगे आंध्र प्रदेश को बोल के गुज़िश्ता जो इलेक्शंस हुए उसमें उन्होंने, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है। आज बीजेपी की हुकूमत आने के बाद तकरीबन 15 महीने पूरे हो चुके हैं, फिर भी आज तक जो आंध्र प्रदेश को जो वादा किया था, जो स्पेशल स्टेटस देने का, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ और उसके दौरान कुछ भी कदम आगे नहीं उठाए जा रहे हैं। इसलिए YSR कांग्रेस पार्टी, हमारे लीडर जगनमोहन रेड्डी साहब एक अपोजिशन लीडर होने के तहत आवाम जो चाहती है, जो आवाम को जो वादा किया था पिछले हुकूमतों में और उसके बाद आज जो हुकूमत है, जो बीजेपी की सेंट्रल में और उसके अलायंस जो तेलुगु देशम पार्टी की चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत जो आंध्र प्रदेश में है,
उनसे ये डिमांड करते हैं कि जो वादा आपने किया था जब इस आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटने के टाइम पे, उस वादा को पूरा करो बोल के हम डिमांड करते हैं। हमारे लीडर जगन मोहन रेड्डी साहब भी कई प्रोग्राम के दौरान एक दिन आंध्र प्रदेश बंद का ऐलान भी किया गया, कई धरने हुए और आज तक भी उसके बारे में कोई आगे कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके तहत जो 26 तारीख को हमारे लीडर जगन मोहन रेड्डी साहब हमारे आंध्र प्रदेश को जो वादा किया था, जो स्पेशल स्टेटस का वादा किया था, उसके सिलसिले में भूख हड़ताल के लिए जा रहे हैं। 26 तारीख से गुंटूर में भूख हड़ताल, जब तक स्पेशल स्टेटस का ये नहीं होगा, निरवधि का निराहार दीक्षा बोलते जो हंगर स्ट्राइक, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक के लिए 26 तारीख को गुंटूर में बैठने जा रहे हैं। इसके लिए मैं तमाम अवाम से जात पात को छोड़ के, पार्टियों को छोड़ के, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते, जो हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है उनको हम नज़रअंदाज करते हुए आज हम नहीं लड़ेंगे तो हम बहुत नुकसान हो जाएगा हमारे आंध्र प्रदेश को, हमारे आंध्र प्रदेश के आवाम को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सोचते हुए हमारे लीडर भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। इसके लिए मैं तमाम आंध्र प्रदेश के पूरे आवाम से, पूरे जातों से, पूरे सबको भी, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पार्टियों को बाजू रख के ज़रूर आप सब आके जगन मोहन रेड्डी साहब का मदद करें और उनका साथ दें। हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस लाने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक ही वाहिद पार्टी है जो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ रही है। ऐसी पार्टी को, ऐसे लीडर को आप सब साथ देना बोलकर मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ। जिला कड़पा में हर मोहल्ले की एक ही कहानी है। गंदी नालियाँ, टूटी फूटी सड़कें, अंधेरी गलियाँ, मच्छर, हशरात, बीमारियाँ। लोग अपने अपने डिवीज़नों के कारपोरेटरों से नाला हैं। कारपोरेटरों की शिकायत है कि कारपोरेशन के जिम्मेदारान उनसे ताउन नहीं करते। सुना गया है कि कारपोरेशन माली मुश्किलात का शिकार है। लोगों को कब राहत मिलेगी और कब जीने के बेहतर वसाइल हासिल होंगे, ये कहना मुश्किल है। मेरा नाम अल्लाह बख्श है। क्या ये गली को लाइटा नहीं, दूसरा को नाले नहीं, रोडा नहीं, बहुत तकलीफ गुजरती है हमारे पर। देखो पूरे ये नाले की बात सब गलीज बात आ जाती, क्या आ जाने के बाद हमें कितना बर्दाश्त करते हैं हम ना मालूम, अल्लाह को मालूम। ऐसी हालत चलती है हमारे पर। पानी आता नहीं, नाले गलीस है, पापा आती हैं, घरा के बाद में काटा गीटा हो गई, करंट टांगा देखते नहीं, नाले का पकड़ा लेते नहीं, पानी बराबर, पीने का पानी बराबर नहीं, हम ना को कौन पकड़ा लेने वाले नहीं हमारी गली में। ఈ గలీస్ వాటరు, లెటిన్ వాటర్లు మొత్తం వస్తున్నాయి. ఏళ్ళలో పురుగులు వస్తున్నాయి, పట్టించుకునే వాళ్ళు లేడు. కార్పొరేటర్ గెలిచి ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. కార్పొరేషన్లో కాలువల గురించి కానీ, మురికి నీళ్ళు, వర్షపు నీళ్ళు, మోకాళ్ళ వరకు నిలబడి దాంట్లో పాములు, ముంగుసులు. विनायका चविति एक रंगारंग त्यौहार है। इस त्यौहार में पटाखे फोड़े जाते हैं, नगमा और रक्स की महफिलें सजाई जाती हैं,
लड्डुओं की नीलामी होती है। 100-200 रुपयों का लड्डू अकीदतमंद हज़ारों रुपयों में खरीद कर विनायका की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं। विनायका की शक्ल सूरत ऐसी है कि जिसे मुसव्विरों ने हज़ारों अंदाज में पेश किया है और मुजस्समा साजों ने मुजस्समों की तश्कील में अपने फ़न का गैर मामूली इजहार किया है। ज़िला कड़पा में फूलों से विनायका का मुजस्समा बनाया गया जो यकीनन काबिले दीद है। नाजरीन, लीजिए इस त्यौहार की नगमा और रक्स की महफिलों से आप भी लुत्फ़ उठाइए।
ఈయన లడ్డు దక్కించుకున్నారు. ఈయన మాటల్లోనే చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు లడ్డు తీసుకున్నాను, కానీ తక్కువ పోయిన దానికి చాలా బాధగా కూడా ఉంది.